पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। यानी इस प्रोग्राम के सुनने से आपको और इस प्रोग्राम से आपको और आपके इस प्रोग्राम को सुनने से हमें बरकत मिलेगी। बहुत अहम मौजू है हज़रत ईसा की एक इंतहाई ख़ास बात जो हमारे मुसलमान दोस्तों को नहीं पता। ये आज का प्रोग्राम है, ये आज का टॉपिक है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा। हम सबको खुदा के प्यार की एक नई तरह से समझ आएगी, हज़रत ईसा की एक नई तरह से समझ आएगी, मसीहियों को भी और मुसलमान बहनों भाइयों को भी। हज़रत ईसा वो नबी हैं जिनके बारे में, हाँ, परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज साहब, आपका शुक्रिया, आप अपने वक्त का हिस्सा हमें देते हैं। शुक्रिया सैमसन भाई, थैंक यू। आपको और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। जी परवेज साहब, आपको भी। तो आप कमेंट्स ज़रूर छोड़िए, आप हमें इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है आप सवाल ज़रूर कीजिए। लेकिन परवेज साहब, हज़रत ईसा जीसस क्राइस्ट एक ऐसी हस्ती है जो आज भी गुफ्तगू का जो है वो सेंटर है। जी, यानी और कि होना भी चाहिए। जी, और होना, आपने क्या कहा? होना भी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। जो भी जी, अगर इख्तलाफ भी है तो इख्तलाफ भी हज़रत ईसा की ज़ात के बारे में है ना, वही है, जी, यानी कि सेंटर वही है। मैं कभी जी, कभी सोचता हूँ, हमारे अहमदी भाई जो है वो कहते हैं कि जी हज़रत ईसा जो है वो कश्मीर में उनकी कब्र है, ठीक है, वो और वहाँ जी, पर वो दफन है। हम उनसे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन कहने का मकसद है कि वहाँ पर भी जो ज़ात जिसके ऊपर हमारे इख्तलाफात हैं, मेन इख्तलाफात जो है वो हज़रत ईसा ही की है। हमारे जी, मुसलमान बहन भाई, जो मेन स्ट्रीम मुसलमान बहन भाई हैं, वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया था। हम कहते हैं कि जी, वो ज़िंदा आसमान पर तो उठाए गए हैं, लेकिन उससे पहले वो जिस्मानी तौर पर वो मरे थे। हमारे मुसलमान बहन जी, भाई इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन फिर भी डिस्कशन का टॉपिक हज़रत ईसा ही है ना परवेज साहब? जी, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हज़रत ईसा जो है वो ही वॉज नॉट गॉड। हम लोग बिलीव करते हैं कि ही वॉज गॉड इनकारनेटेड, यानी कि खुदा इंसानी शक्ल में। हम इस पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन महवर जो है वो हज़रत ईसा ही है। जी, और दूसरा, मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितना भी पॉजिटिव पॉजिटिव या मुस्बत असर जो इंसानों की ज़िंदगी पर हुआ है वो हज़रत ईसा है। असर जो है वो बहुत से लोगों का होता है दुनिया में, लोगों के ऊपर, लेकिन जो मुस्बत असर है वो हज़रत ईसा का है। उसकी वजह क्या? क्योंकि हज़रत ईसा के, आप उनकी तालीमात को पढ़ के देख लीजिए, पूरा बाइबल की कॉपी, बाइबल में लिखा है। अगर आप कुरान शरीफ में पढ़ के देख लीजिए, जितना लिखा है कुरान शरीफ में, आपको पता लग जाएगा हज़रत ईसा ने कोई ऐसी बात नहीं की परवेज साहब जिससे कोई मनफी या नेगेटिव पहलू निकले, या आप जी, किसी तरीके से कोई गलत बात कर सके, कोई बहाना निकाल सके, कोई उसको ऐसे समझने में आप गलती कर दें कि हज़रत ईसा की ये बात जो है मुझे दूसरों से नफ़रत करने से पे सिखाती है, ये बात जो है वो मुझे बीवी को तलाक देने में उकसाती है, ये बात जो है वो बीवी पर जुल्म करने में या हाथ उठाने पर उकसाती है। कोई ऐसी बात है नहीं। तो जो जी, मुस्बत असर है दुनिया में लोगों के ऊपर वो हज़रत ईसा का है। और आज इसीलिए। भी परवेज साहब ये इस चीज़ का सबूत है कि जो लोग इस वक्त यूरोप की तरफ जो है वो माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, यूरोप के मुल्कों में रहने की कोशिश करते हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, व्हाटएवर, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, और ऑल ऑफ दीज कंट्रीज एट लीस्ट, दे आर इन्फ्लुएंस्ड, वो मुतासिर हैं हज़रत ईसा की तालीमात से।
क्योंकि मोस्ट ऑफ दम आज जी तो यूरोप में मज़हब जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ ने उनको इस लेवल पर पहुंचाया है, क्योंकि आई बिलीव कि यूरोप का जवाल शुरू हो चुका है। आई रियली वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि यूरोप इज़ गोइंग टू डाई वेरी सून। ये मेरा, अगर वो रिपेंट ना करें, अगर वो अपनी हरकत से तौबा ना करें तो जे- उनका भी जैसे लूत डेफिनेटली। जैसे हाँ, जैसे लूत के जमाने में हुआ था। बिल्कुल सही बात परवेज साहब। जी तो मेरा जी मतलब कहने का ये है कि अगर यूरोप या अमेरिका एक ऐसी अच्छी जगह लोगों को, हमारे बहनों भाइयों को मिल रही है जहाँ पर वो आना चाहते हैं, तो वो भी हज़रत ईसा का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से वो क्योंकि हिस्टोरिकली दीज प्लेसेस वर क्रिश्चियन। तो मेरा कहने का मकसद है कि और आज भी दूसरे, और फिर कुरान शरीफ भी इसकी शहादत देता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुसलमानों को मोहब्बत करने में सबसे आगे कौन लोग हैं परवेज साहब? क्रिश्चियन हाँ, मसीही, मसीही है ना? तो ये जी खुद भी कुरान शरीफ इसकी शहादत देता है शहादत कि देता है। जो मसीह का जो इन्फ्लुएंस है, मसीह का जो असर है, हज़रत ईसा का जो असर है, वो पॉजिटिव है। तो जी उनकी शख्सियत ऐसी है कि उसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, उनकी बातों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि और ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को परवेज़ साहब, क्योंकि मुसलमान कुरान शरीफ हज़रत ईसा के बारे में परवेज़ साहब वो बातें करता है जो आ हजूर गवाही के देता बारे है ना। कुरान शरीफ में आ हजूर के बारे में उतना नहीं बताया जितना हज़रत ईसा के बारे में कहा गया परवेज़ साहब। जी हज़रत मोहम्मद के एक बारे में कुरान शरीफ में उतना नहीं बताया गया जितना हज़रत में आई बिलीव, जी है ना? ऐसे ही है। जहाँ तक कि ऐसे ही है। आ हजूर की वालिदा के नाम से कोई सूरा नहीं है, लेकिन हज़रत ईसा की वालिदा के नाम पे सूरा है। कैन यू बिलीव? इसका जी रुतबा देखिए परवेज साहब। और कुरान शरीफ में उनकी वालदा के बारे में यूं लिखा है कि जमाने के आखिर तक वो औरतों में सरदार हाँ जी, होंगी। और हज़रत मोहम्मद की यानी वालिदा के बारे में उनका नहीं लिखा रुतबा। है। आई डोंट बिलीव इट। जी और हम वी रिस्पेक्ट, हम इज्जत करते हैं, जी राइट? माओ की इज्जत करनी चाहिए, और हम जी वी जी डू रिस्पेक्ट जी यू नो हज़रत मोहम्मद की वालिदा। परवेज साहब लेकिन देखिए ना, माँ तो माँ होती है, ठीक है ना? जी तो वी रिस्पेक्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितनी तारीफ कुरान शरीफ में हज़रत ईसा की, उनकी वालिदा की, उतनी किसी और नबी की मुझे नहीं मिलती, है या उस जी तरीके से नहीं मिलती। अब देखिए कि आप खुद पढ़कर देख लीजिए कुरान शरीफ की जो आयत है। हज़रत ईसा को पाकीज़ा बेटा कहा गया, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये पाकीज़ा, पाकीज़ा का ये मतलब है, लेकिन कहा तो गया है ना, किसी और को क्यों नहीं कहा गया, है ना परवेज साहब? जी अच्छा, जी और फिर ये भी लिखा है कि हज़रत ईसा को रूल कुदस भी दिया गया, पाक रूह। पाक रूह। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये हज़रत ईसा के बारे में कुरान शरीफ में लिखा है। अब गूगल करके खुद देख और ये लीजिए। पाक रूह के बारे में जी, पाक रूह के बारे में किसी के बारे में नहीं लिखा, हाँ सिर्फ जी। तो यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल, लिखा है तो पाक रूह। मुसलमान बहनों भाइयों से ये छुपाया गया है परवेज साहब, जी बिल्कुल ऑन पर्पस इसको छुपाया गया है मुसलमानों से हज़रत छुपाया ईसा गया। को। जी यानी कि जिस हस्ती को इस्लाम और कुरान इतनी अहमियत देता है, कुरान शरीफ खुद, उसको छुपाया गया है मुसलमानों से। जो और आपका जिसका हक है। इतना नुकसान हो रहा है मुसलमानों को, मैं आपको बता नहीं सकता परवेज साहब। जी हजरत ईसा को ना जानने से मुसलमान दोस्तों का इतना नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान। आई आई एम टेलिंग यू। आप वाकई ये देखें सैमसन भाई, दो जिंदगियां हैं, एक जिस्म की जिंदगी है, जी एक मरने के बाद वाली जी, जिंदगी है। और यीशु मसीह में दोनों जिंदगियां पाई जाती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप और परवेज साहब, और अच्छा बोलिए बोलिए। जी जी, और हमसे हमसे इस भेद को छुपा दिया गया है। यस, दैट ये इज एक ट्रू। भेद है कि आपके लिए आपके देखें सैमसन भाई, तौरात में लिखा है कि जब खुदा ने दुनिया की हर चीज को जब बनाया तो खुदा ने देखा कि अच्छा है,
लेकिन जब उसने आदम को बनाया तो लिखा है कि उसके नथनों में उसने अपना दम फूका। यस इसलिए इसको इसको ये जो मखलूक है इंसान, ये एक कैटेगरी अलग है। ये हर दैट इज ट्रू मखलूक से आला मखलूक है। जी ये फरिश्तों से भी आला मखलूक इसको कहा गया, क्योंकि ये खुदा ने इसको अपने हाथों से और मोहब्बत से और रफाकत के लिए और हमेशा के लिए बनाया हुआ है। जी इसको मौत नहीं है, एग्जैक्टली दिस लेकिन इज इसकी जिस्म जो है उसको मौत है, लेकिन जो इसकी रूह है वो कभी नहीं मरेगी। और रूह का न मरना और रूह का मर जाना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जी कि आप हमेशा की जिंदगी के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया, जो कि यीशु मसीह जी दुनिया में जिसको हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस जी कराया है। और खास तौर यीशु पर मसीह ने हमें बताया है कि जी आपने अबद तक रहना है, हमेशा तक रहना है। बिल्कुल सही लेकिन बात अब या तो हम खुदा की हजूरी में हमेशा तक रहेंगे, जी या फिर हम खुदा के बगैर हमेशा तक रहेंगे। एग्जैक्टली और यीशु मसीह के अंदर जी आप हमेशा तक रह सकते हैं, और यही बात हमसे छुपा दी गई है। छुपाई गई। परवेज साहब मैं आपको बताऊं, आज मैं एक मौलवी साहब का बयान पढ़ रहा था, ठीक है, सुन रहा था। जी ज़ाती तौर पर उनके बयानात जो है वो अच्छे होते हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े न्यूट्रल होते हैं। ये एक और बहुत से जो लोग हैं उनके खिलाफ भी हैं। ये आपने देखा होगा, काफ़ी मौलवी हजरात जो हैं वो आजकल यूट्यूब के ऊपर, पादरी हजरात, सबको, हम भी है ना, हर शख्स ही आजकल यूट्यूब, है ना, कितना टाइम लगता है यूट्यूब के ऊपर जी वीडियोज़ आती हैं। ये है जी मिर्ज़ा इंजीनियर, आपने देखा होगा, ये वीडियोज़ बनाते ओ हैं जी मौलवी जी साहब, जी है ना, जी जी और बड़ा डिसेंट जी और लॉजिकल वीडियोज़ बनाते हैं, अच्छी बात करते हैं। लेकिन प्रवीण जी साहब, आज मैं उनकी एक वीडियो सुन रहा था, और ये मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमारा ध्यान जो है, इवन यहाँ तक कि मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर आई बिलीव ये उनका नाम है, ये इस नाम से एटलीस्ट वो वीडियोज़ बनाते हैं। इवन इतने रोशन ख्याल होने के बावजूद he did not understand the the real problem of जो humanity। कोर बात है जो कोर बात उसको नहीं समझ सके। मिसाल वो देता, नहीं अभी मैं समझ। सुबह ही उनका वीडियो सुन रहा था, प्रवेश साहब, वो मेरे भाई हैं, बहनोई हैं। और प्रवेश साहब, आजकल मैं कनाडा आया हूँ, आपको शायद हमारे बहन भाई पीछे जी जी बैकग्राउंड आजकल फ़र्क होती है, और शायद कनेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ हो तो आजकल मैं सफ़र में हूँ एक तरीके से। जी तो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ जगह पर होता हूँ। तो परवेज साहब, वो मेरी बहनोई के पास मैं ठहरा हूँ अभी, अपनी बहन और बहनोई के पास। तो वीडियो चला रहे जी थे जी वो, तो वो वहाँ पर कह रहे हैं, बता रहे थे, बड़ी खुशी से बता रहे थे, और अच्छी बात है कि कैसे रिसेंटली इस्लाम में एक तरक्की आई है, ठीक है। और उस तरक्की अच्छा आने का उन्होंने, पता है क्या बोला, जी दो तीन चीज़ें बताई उन्होंने कहा कि एक ज़माने में जो है हमारी माएँ बहनें सिर्फ कभी सर पे दुपट्टा रख लेती थी, लेकिन आज नौजवान लड़कियां और बच्चियां भी हिजाब पहन रही हैं, और आजकल जो है वो दाढ़ी रखना एक तरीके से कॉमन हो गया है। इस चीज़ को बड़ी खुशी से बता रहे थे। कैन यू बिलीव दैट प्रवीण साहब? अच्छा इस यानी कि उनकी नज़र में इस्लाम की तरक्की सिर्फ हिजाब है और दाढ़ी है। लेकिन हिजाब उन्होंने और ये दाढ़ी, नहीं हाँ कहा कि, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये दाढ़ी और हिजाब रखने से पाकिस्तान में सच बोलना भी शुरू हुआ है कि नहीं, पाकिस्तान में इंसाफ शुरू हो गया है कि नहीं, पाकिस्तान में मोहब्बत आम हो गई है, नफरत खत्म हो गई है कि नहीं। पहले लोग नफरत करते थे दाढ़ी के बगैर, अब दाढ़ी के साथ नफरत करते हैं। बात तो वही रही ना, समझ आई हाँ परवेज साहब आपको? यानी कि असल जी मुद्दे जी की तरफ, असल बात की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं लगता। वो दाढ़ियों हाँ के पीछे, ठीक है, उसके बाद टोपियों के पीछे, टखनों से ऊपर चलो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है कि इससे आगे भी तो बढ़िए भाई। आपकी बीवी आपकी मोहब्बत से ज़्यादा खुश होगी इसकी बजाय कि आपने दाढ़ी रखी हुई है। दाढ़ी ज़रूर रखिए, मैं ये नहीं हाँ कहता ना रखें, ज़रूर रखिए। आप टखनों से ऊपर भी शलवार भी पहनिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात वहां पर तो खुश मत हो जाइए ना कि लोग अब ये कर। आप देखिए कि सफ़र बहुत लंबा है, अभी तो मंजिल सफर शुरू, अभी बहुत तो लंबा है। पार्टी शुरू हुई है, पार्टी तो अभी आगे जानी है।
अभी तो हाँ, आपके अभी तो आगे पार्टी शुरू ही नहीं आजमाइश हुई के, है। चैलेंज के अभी तो मरहले आने वाले हैं। अभी तो आपको सच भी बोलना सीखना है। अभी तो आपको झूठ से तौबा करनी है। अभी तो आपको बदमाशियों से, गालियों से तौबा करनी है। असली मंजिल तो वो है। हम दाढ़ी ही में उलझ कर रह जाते हैं परवेज साहब। हम्म। अंदाजा कीजिए आप। आई विश के लोग दाढ़ी रखना छोड़कर पाकिस्तान में सच बोलना शुरू कर दें। लेकिन हम्म। ऐसा, इवन मिर्जा इंजीनियर तक के लेवल के लोग जो हैं वो भी दाढ़ी को रखवा कर खुश हो रहे हैं। नहीं समझे परवेज साहब आपको मेरी बात? जी जी जी। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे मुसलमान दोस्तों को जो है वो उलझाया गया है। असली मुद्दे की तरफ, असली काम की तरफ आने नहीं देते उनको। वो उनको, तो ये हमारा फर्ज, यकीन कीजिए। आई वी टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहेंगे आप कौन होते हैं? हम होते हैं। वी लव यू। आप शायद नहीं समझते कि हम आपके हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आप हमारे हैं। यही वजह है ना परवेज साहब। जी वरना हम ये पंगा क्यों ले ऐसे, है ना? मतलब कि क्या लगता है हमें कौन से पैसे मिलते जो हम कर रहे हैं? और अगर जी। हम नफरत भी नहीं करते, हम किसी का बुरा कभी नहीं कहते हम लोग, है ना? पर कोई बता दे कि हमने कभी किसी के लिए कोई बुरी बात कही या किसी का नुकसान किया। हम सिर्फ हकीकत बात करते हैं। हकीकत बात करते हैं, और सिर्फ हम हकीकत ही सिर्फ नहीं परवेज हकीकत साहब। बात करते हैं, और जो माशरे में होता है, जी। जो और जो, माशरे में हो रहा है, हम जी, उस पे बात करते और हैं। जो दूसरों के लिए हम अपने बेहतर से होता है बना ना के, परवेज साहब? जो चीज जी, हम बेहतर है अपने से दूसरों बना के कोई बात नहीं करते। की। हम जो एब्सोल्युटली राइट। जो पढ़ते हैं, जो जी किताबों में लिखा है, जी और जो जो माशरे में हो रहा है, हम उसके बारे में बात करते जी। होते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर अपने मुसलमान बहनों भाइयों से मुखातिब हूँ कि आप इन मौलवियों के पीछे ना लगें, जो सिर्फ दाढ़ी और मसवाक और स्तंजे से आगे, बुरा मत बनाइएगा, उससे आगे नहीं बढ़ते ये लोग। जी असली मुद्दे की तरफ आइए। प्यार, मोहब्बत, रहम, जो खुदा की असली खसूस। परवेज साहब एक बात सुनिए, बुरा मत बनाइएगा बहनों भाइयों, अभी जहन में मेरे बात आ गई। परवेज साहब, आप मुझे बताइए, खुदा दाढ़ी रखता है? परवेज साहब, खुदा, अल्लाह ताला दाढ़ी रखता है? सैमसन भाई, ये क्वेश्चन तो नहीं नहीं नहीं, देखें, कॉमन मैं सेंस, आपको नहीं 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 परवेज साहब, मैं कॉमन सेंस की बात, एक आम सिंपल सा सवाल है। अल्लाह ताला मुझे की नहीं दाढ़ी नहीं है? मुझे नहीं पता इस बारे में। राइट? नहीं, लेकिन जो हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला जो है वो रूह है, राइट? जी। अल्लाह ताला आसमान पर रूह है। अल्लाह ताला क्या जो है वो शलवार पहनते हैं? आई डोंट थिंक सो। एटलीस्ट जो हमें बाइबल में, इवन कुरान शरीफ में जो कहा गया है, वो मुबर्रा है इन चीज़ों से। इन चीज़ों बहुत, लेकिन ये बात है, मैं कहना ये चाह रहा हूं परवेज साहब कि अल्लाह ताला सच बोलते हैं। नहीं समझे आपको मेरी बात? अल्लाह ताला रहम जी करते हैं, ये पता है हमें। जी अल्लाह रहमान है और रहीम है, ये हमें पता है। वो गफूर है, ये हमें पता है। मेरा मकसद ये है परवेज साहब कि जो चीज़ें अल्लाह ताला की हैं उनकी तरफ ध्यान लगाने की बजाय हम दूसरी चीज़ों में उलझाया हुआ है लोगों को। दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। अब वक्त आ गया है कि हम असली मसले की तरफ आए। हम खुदा की मोहब्बत, उसके प्यार, उसके रहम, उसकी उसके जो उसकी जो खसूसियात हैं, वो गफूर है, वो रहमान है, वो रहम करता है, उसकी प्रीचिंग जो है वो परवेज साहब ये वक्त आया है कि हमें की जाए। जो हम उन जी लोगों की तरफ नहीं, उनको लोगों की तरफ, लोगों को उसकी तरफ नहीं आने दे रहे। और हम ये एक जी। हज़रत ईसा की ख़ास बात आज आपको बताएंगे जो मुसलमान दोस्तों को नहीं पता। सैमसन भाई, जी जी दो चीजें, चूंकि ये लाइव प्रोग्राम है और जी। मुझे शायद बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आई डिसएग्री विथ यू हाँ, ऑन कोई टू बात नहीं। थिंग्स। दो दो चीजों से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। ओके, बोलिए। एक तो जो जो आप कहते हैं कि जब आप थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा खुदा और अल्लाह के बीच में। राइट एक राइट, ओके एक ओके। एक ये, अब अगर आप बोलें जी कि हनुमान, जी 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 जी। तो फिर ये रीजनेबल नहीं होगा। सही है। कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे कि चलें जी, यस यस आप हनुमान बोल रहे हैं या अल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत है ना। जी हमारा खुदा जो है
वो यहोवा खुदा है, यीशु मसीह जी जो है वो हमारा खुदा है। हम्म, हम उस खुदा के बारे में बात करते हैं। जी लेकिन अब जो नाम नाम ले रहे हैं आप, ये नाम में मुझे एक थोड़ी सी इतराज है। आ, एतराज है, जी लेकिन कंटिन्यू करें आप। जी और दूसरी बात ये, मेरा दूसरा एतराज जो है वो, जब आप ये ईसा कहते हैं, हजरत ईसा, हजरत ईसा जो है वो भी मेरा उस पर एतराज है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो एक अलग पर्सनालिटी है, वो एक अलग पर्सन है, एक अलग शख्स है। और जो हजरत ईसा जिसके कुरान में जिक्र है, उसका जिक्र जो है वो हमें उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम आपका है, नहीं प्रवेश और आप साहब। मेरा मैंने 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 सिर्फ क्योंकि एक कंफ्यूजन पैदा हो रही थी उन लोगों के बीच में जो कि मुसलमान हैं और क्रिश्चियंस हैं, जी वो भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं। तो वो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो सोचते होंगे कि ये अल्लाह जो है वो खुदा के साथ क्यों मिलाया जाता है। जी जी तो जी ये थोड़ा सा मेरा एतराज जी है। अब बाकी जी अ, ये थोड़ा सा डीप बात भी है, आई एम सॉरी, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, जो है वो है। तो आप बात को क्लियर भी कर दें और कंटिन्यू भी करें जी प्लीज। प्रवेश साहब, ये बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है। दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड वैलिड क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा इसको एक्सप्लेन करने में। जी जी अब आपने जो कहा है कि मैं अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, ठीक है, जी और आपने कहा कि ये और मैं इससे मुत्तफिक हूँ आपसे कि मसीहियों को अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मैं एग्री करता हूँ जी आपसे। जी जी ईसा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वजह मैं आपको कर बता दूं। सकते। हाँ जी, क्योंकि ओके। अल्लाह जो है एक प्रॉपर नाउन है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। ये एक ख़ास हस्ती का नाम है जी जो अरब में इस्लाम के पहले भी मौजूद थी। जी इस्लाम के जो बुत परस्त लोग थे वो अल्लाह को पूछते थे, अल्लाह को मानते थे, ठीक है ना। जी तो इसलिए, और अल्लाह का लफ्ज़ उससे पहले ना किसी भी जो इब्राहिमी मज़ाहिब में मौजूद नहीं है। नहीं है। इलाह का लफ्ज़ मौजूद है, इलाह, बट इलाह इज़ डिफरेंट देन अल्लाह। जी इलाह इज़ अ कॉमन नाउन, जस्ट लाइक GOD, जी गॉड, या ईश्वर जो जी हिंदी में कहते हैं, जस्ट अ कॉमन नाउन, या खुदा। जी अल्लाह जो है दैट्स अ प्रॉपर नाउन, वी शुड नॉट यूज वर्ड अल्लाह। ये मैं, दिस इज ट्रू। और पिछले 20 साल से सनसन भाई, पहले हमारे जमाने में हम जब बात किया करते थे तो हम खुदा के बारे में बात जी किया करते थे, और हम खुदा हाफिज जी कहते जी थे। लेकिन अभी पिछले 15-20 साल से इस पे दबाव दे दे के और कहा परवेज जाता है साहब, कि उसका नतीजा आप अल्लाह। देख रहे हैं क्या हुआ है, मैं आपको बताऊं। जी नतीजा बताऊं आपको क्या हुआ है। जी प्लीज। पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, देख लीजिए पाकिस्तान के हालात पहले से बेहतर हुए या बदतर हुए। जी नहीं समझ रहे आपको मेरी बात। ये मैं कुछ, आप सोच लीजिए, खुद देख लीजिए। जियाउल हक के ज़माने से खुदा हाफिज के बाद अल्लाह हाफिज शुरू हो गया, और पाकिस्तान के हालात आप देख लीजिए। ये जी दिस इज मी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा मत बनाइएगा, दिस इज जी ट्रू। जी अल्लाह जो जी है ये बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ परवेज साहब, जो अल्लाह का मैंने कहा, मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ कि जब वो अल्लाह को मानते हैं तो कुरान शरीफ में अल्लाह के बारे में कम से कम ये तो लिखा हुआ है कि वो गफूर है, वो रहमान है, वो रहीम है। ये सिफात जो है ये ये बाइबल में खुदा से की सिफात है। ये बाइबल में से ली गई है। जो हाँ जी, ये सिफात जो है ये खुदा की ये सिफात खुदा की सिफा, जो है, लेकिन बाइबल के इसको खुदा जोड़ा की जो गया है। खसूसियात हैं उनको इस्लाम में अल्लाह की खसूसियत बनाकर पेश किया गया है। जी ये सही बाइबल है, के आप सही। खुदा ने बाइबल के खुदा ने जब हज़रत इब्राहीम को खुदा ने हुक्म दिया, बाइबल के खुदा ने,
कि तू आप अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तौरेत में नहीं है, जो क्योंकि अल्लाह इब्रानी का लफ्ज़ ही नहीं है। जो तौरेत की ज़ुबान है वो इब्रानी है, अरबी नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम को जब खुदा ने, बाइबल के खुदा ने अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, वहाँ पर पिछले हफ्ते हमने बात की थी ईद उल इज़हा के मौका पर, उस वक़्त बाइबल के खुदा ने अपने रहम को जाहिर किया, है ना, बेटे को छुड़ाकर, उसका फिदिया देकर हज़रत इब्राहीम के बेटे को उस कुर्बानी से उनकी जान को बचा लिया। ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। वहां पर और ये बाइबल में बाइबल का खुदा अपने रहम का सबूत देता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये खसूसियात रहम, रहमान, रहीम, गफूर, ये बाइबल के खुदा की खसूसियात है। तारीखी जी तौर पर अरब में हमें कुछ सबूत नहीं मिलते कि जो अरब लोगों का खुदा था इस्लाम से पहले, जिसको अल्लाह के नाम से वो जानते थे, वो इन खसूसियात को जाहिर करे। हमें कहीं सबूत नहीं मिलता। तो ये खसूसियात बाइबल के खुदा से लेकर अल्लाह के ऊपर उसको मंसूब कर दी गई हैं, हालांकि ये अल्लाह की खसूसियत नहीं है, ये बाइबल के खुदा की खसूसियत है। जी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मौलवी हजरात या इस्लामी उलमा जो है, जब वो इस्लाम के बारे में जो ज़ाहिरी बनावट है, दाढ़ी हो गई, मूछें हो गई, कपड़े पहनने का तरीका हो गया, है ना, वो उसके ऊपर बात करते हैं, तो जो उनका खुदा है जिसको वो अल्लाह कहते हैं, उसकी कम से कम खसूसियात तो बयान करना शुरू कर दे। ये मैं कह रहा हूं, उनकी बात बनाकर मैं कह रहा था कि कुरान जी शरीफ में अल्लाह की जो खसूसियात है ना, मतलब कि वो तो अल्लाह को मानते हैं ना, है ना परवेज साहब, तो कम से कम अल्लाह जी समझ कर ही कम से कम खसूसियत का तो बयान करना शुरू कर दे। मैं ये कहता कि वो नहीं कर रहे। हम जी एज ए मसीही अल्लाह का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इज़ नॉट द गॉड ऑफ बाइबल। इलाह का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, अल्लाह नहीं। हाँ, अगर आप कर लें तो कर लें, जी लेकिन ईसा का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ परवेज साहब कि ईसा ना, ईसा ओरिजिनल लफ्ज़ है हज़रत ईसा का, द सन ऑफ मेरी, ना ही जीसस क्राइस्ट है, ना ही यसु मसीह है। हज़रत जी मतलब कि जीसस क्राइस्ट की वालिदा मोहतरमा के मुंह से कभी भी जीसस क्राइस्ट का लफ्ज़ निकला ही नहीं था, जी ना सही ही बात यसु मसीह का लफ्ज़ निकला था। वो इरामी ज़ुबान बोलते थे। जी जी वो जब हज़रत ईसा को बुलाती थी, तो वो कैसे बुलाती थी मुझे नहीं पता कम से कम, लेकिन उस वक़्त की राजुल वक्त जो ज़ुबान है उसमें बुलाया करती थी। जी तो हमारे मसीही बहन भाई जो कहते हैं यस्सु मसीह बोले, वो भी बनाया हुआ नाम ही है। ओके वो हज़रत ईसा की वालिदा के मुंह से कभी नहीं निकला यस्सु मसीह। ये तो उर्दू का लफ्ज़ है ना परवेज साहब, वो उर्दू तो नहीं बोलती थी। लेकिन बाइबल बाइबल में तो आया हुआ है ना नहीं नहीं, सैमसन भाई वो तो ये मैं समझ रहा हूँ बाइबल में आया हुआ है, उसको, जी उस लफ्ज़ को उर्दू में तर्जमा किया हुआ है ना परवेज साहब, मैं ये बता रहा हूँ। जी जी या अंग्रेजी में तर्जमा ही है ना, ओरिजिनल लफ्ज़ तो नहीं है। ओके और अगर अरबी में उन्होंने ईसा का तर्जमा कर दिया है तो बात तो वही होगी ना, हमने उर्दू में तर्जमा करके यीशु कह दिया, अरबी लोग अरबी में तर्जमा करके ईसा कह रहे हैं, अंग्रेज लोग इंग्लिश में तर्जमा करके जीसस कह रहे हैं, स्पेनिश लोग स्पेनिश में तर्जमा करके हेसुस कह रहे हैं, बात तो वही होगी ना। हाँ जी 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 समझ में आ रहा तो इसलिए ईसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़ है, अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल जी करना जायज़ नहीं है, ओके है ना। तो इसलिए ये, एंड दिस वेरी अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट कर दिया, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी जी लेकिन बिल्कुल एक बात परवेज साहब जो अपने मुसलमान दोस्तों को आज बताकर हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। देखें सैमसन भाई, हाँ जी, आज आपके इस प्रोग्राम के वसाकत से हम्म, मैंने एक नई बात सीखी है। जी बोलिए। मेरी समझ में आज आपने एक नई बात मैंने सीखी। तो हम जिंदगी में सीखते ही रहते हैं। जी जी तो सीखना जो है वो किसी टाइम मरने से पहले आदमी सीख ले। जी 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 तो एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। जी 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 परवेज साहब, थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया, जिसकी वजह से बात जो है वो आगे निकली। जी अब एक बात बताकर हम, ख़ास बात हज़रत ईसा की,
अपने बहनों भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। क्या ख्याल है परवेज़ साहब? जी सर। और मैं अपने मुसलमान अगर बहनों आप भाइयों से, छोटी सी मुझे इजाजत दे दें, अगर आप छोटी सी मुझे इजाजत दे जी, दें। अभी अभी या बाद में? जी अभी। जी, इजाज़त है परवेज़ साहब? सैमसन भाई, हम हमारा जो इस्लामी तरीका है ना, जी, वो जिस्म के सब पूरा का पूरा जी। जिस्म पर फोकस है कि आपके बाल कैसे होने चाहिए, आई एग्री विद यू। आपका मतलब कि कम से कम नज़र आता है कि जिस्म पर ज़्यादा फोकस है। जी, आपको आपको कपड़े किस किस्म के पहनने जी, चाहिए। कुर्ता कुर्ते टाइप के हों, जी। शलवार का जो है वो टखनों से ऊपर हो। हुँ, आप कैसे हाथ को धोएं, आप कैसे मुंह को धोएं, जी, आपने कैसे झुकना है, कैसे उठना है, आपने कैसे इधर देखना है, कैसे उधर देखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रोजे रखने हैं, कैसे खोलने हैं। ये सारी चीजें जिस्मानी तौर पे वो सारा फोकस जो है पूरा का पूरे सारे कैमरे जिस्म पर जा रहे हैं। जी, लेकिन जो जिस्म के अंदर है जी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जी, जिस्म के अंदर जी, आपकी रूह है। जी, जिस्म के अंदर ही देखें, बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। बाइबल जो है ऐसी किताब दुनिया में कोई है ही नहीं। जी, नहीं, मैं ऑफ आपको कोर्स एक नहीं है। मिसाल देता दैट्स ट्रू। हूँ, थोड़ा सा टाइम। जी, जी, बोलिए। तौरात में लिखा है कि खुदा ने आदम से कहा कि तू इन दो दरख्तों में से मत खाना, एक हयात के दरख्त में से मत खाना और एक नेकी और बदी की पहचान के दरख्त में से मत जी, खाना। जी। तो आदम ने नेकी और बदी की पहचान के दरख्त में से खा लिया। हुँ, अब शुक्र है कि उसने हयात के दरख्त में से नहीं खा लिया। जी, अगर हयात के दरख्त में से खा लेता वो बंदा, तो हम मरते ही नहीं, ये जिस्म कभी मरता ही नहीं। जी, और अगर ये जिस्म मरता नहीं तो ये बूढ़ा होते 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 और ये होता ही रहता, बूढ़ा होता ही रहता, इसकी हड्डियां गलती पिघलती रहती, जी। लेकिन ये मरता नहीं। हुँ, लेकिन चूंकि उसने उसमें से खाया नहीं, हाँ, हाँ। तो अब इसने जिसमें से खाया वो क्या था, वो उसमें वो फल जो था, जो उसने खाया, जो उसके अंदर गया, उसमें तासीरें थी, हुँ, उसमें गुस्से की तासीर थी, उसमें लालच की तासीर थी, जी, उसमें जेलसी की तासीर थी, फखर की तासीर थी। ये सारी गंदगी जो थी, ये इंसान में पहले नहीं थी। हुँ, वो फल खाने के बाद जब वो उसके अंदर गया, तो वो उसके जिस्म का हिस्सा बन गया और वो उसके खून में चला गया हुँ, और वो उस वक्त से वो नापाक हो गया। उसकी जो इस वास्ते इंसान के अंदर जी, जो चीजें हैं, अगर गौर करके देखा जाए कि इंसान के अंदर से ही गुस्सा निकलता है, जी, और जब वो गुस्सा निकलता है तो वो क्या करता है, वो तबाही मचा देता है। सही। और जब वो तबाही मचाता है तो या तो वो दूसरे को खत्म कर देता है, और या फिर अपने आप को खत्म करता है, या जी, दोनों को खत्म कर हुँ, देता है। हुँ, तो ये मौत तक पहुंचा देता है। तो यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि हमको वो बातें सिखाने के बजाय हमको वो गहरी गहरे राज जी, जो खुदा और इंसान के दरमियान है, जी, और जो हमारा ताल्लुक है खुदा हुँ, के साथ, हुँ, और जो मोहब्बत खुदा ने हमारे साथ की है, राइट, और जो मोहब्बत का फल है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताया जाता। हमें सिर्फ ये बताया जाता है, ऐसे दो, ऐसे पहनो, ऐसे खाओ, यस, ऐसे बैठो, ऐसे पियो। दैट इज़ तो ट्रू। इन बातों में हमको चक्रों में बत्ती उलझाया के हुआ है, पीछे, एग्ज़ैक्टली, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के एग्ज़ैक्टली, हमारी जिंदगियां तबाह कर दी, राइट, हमको गुमराह कर दिया गया है, हमें हमसे सच को छुपा दिया गया है। जी, मैं हमेशा अपने प्रोग्रामों में यही कहता हूं कि हाँ, आप लोग खुद कुरान को भी पढ़ो और तो इंजील मुकद्दस को पढ़ो, बाइबल मुकद्दस को पढ़ो, ताकि आपकी वो आंख खुल जाए जी, जो आपकी अंदर की आंख है। और जब आपकी अंदर की आंख खुल जाएगी, तो आप उन कामों को देखोगे जो खुदा ने आपके लिए किए हैं। जी, आपको नजर आएगा कि ये जमीन के अंदर ही सब कुछ जमीन के अंदर रख दिया गया है, जी, सब कुछ जमीन के अंदर रख दिया गया है। आप
आप देखें जमीन के अंदर से ही तेल निकलता है, चावल निकलता है, पानी निकलता है, जमीन के अंदर से खुशबू निकलती है, जमीन के अंदर से रंग निकलता है, जमीन के अंदर से जायका निकलता है, जमीन के अंदर से शेप भी जमीन, आम का शेप, केले का शेप, ये सब जमीन से दरख्त लेके सही ऊपर लेके आता है, वरना दरख्त को अगर काट दिया जाए तो दरख्त किसी काम का नहीं है। सही बात है प्रोफेसर, तो कहने एब्सोल्युटली। का मकसद ये है सैमसन भाई, ये गहरी बातें, ये फूल में से खुशबू कहाँ से आती है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है, ये जो बंद दिमाग है, ये खुलता है, और वो नॉलेज जो खुदा की तरफ से वो हमारे अंदर आती है, और हम खुदा के नजदीक होते जाते हैं। हम उन बातों को जो खुदा की तरफ से हैं, हम वो सही। बातें सीखते हैं, और हम खुदा के नजदीक होते हैं, और उसकी की कुर्बत में हम रहते हैं, और उसका हमें खौफ ये नहीं होता हेलो कि अस्सलाम वो हमें जहन्नुम में डाल देगा। जी हमें खौफ ये होता है कि कहीं वो का हमसे नाम है नाराज ना हो जाए। तो सही कहने का मकसद, सही बात प्रोफेसर। प्रोफेसर एक खूबसूरत नज्म गज़ल एक मेरे सामने आई है, अजीमाबादी। ये शाद अजीमाबादी की गज़ल, क्यों ना सुना दे अपने बहनों भाइयों को प्रोफेसर। जी जी जरूर। बहनों भाई इसको सुनिए, मैं इसकी कोशिश करता हूँ इसकी वीडियो भी आपके सामने लेकर आने की। और प्रोफेसर खूबसूरत गज़ल है ये, आप भी सुनिएगा, आपको भी पसंद आएगी। जी तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गजल यूं है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देख के बहलाया गया हूँ। क्या कहा प्रोफेसर, इस सुना शायर आपने? में तमन्नाओं खिलौने में दे उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। बहकाया। नो, जी तमन्नाओं में बह उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। बहलाया गया, सॉरी। जी तमन्नाएं क्या है? ख्वाहिशें हैं, राइट? जी जी। परवेज साहब, ये वो सारी हम ख्वाहिशें ही लोग है ना, कि जन्नत में ये मिलेगा, इतनी हूरें मिलेंगी, पूरे ये होगा, मिलेंगी। राइट? हाँ जी ठीक जी है। जी बिल्कुल। परवेज साहब, एक पंजाबी कहते हैं, एक पंजाबी चला गया जन्नत में। जी मैं भी पंजाबी हूँ, माफ कीजिए मैं तो ये कोई ऐसी बात आप मत समझिएगा। तो वो एक दिन देखा कि वो जन्नत के जो फरिश्ते उसको मार रहे हैं। अच्छा। तो ये पंजाबी था, गांव का पंजाबी था, है ना, इसको देसी घी दूध दही खाने की इसको आदत पड़ी हुई थी। तो वो जब फरिश्तों का इंचार्ज आया, बोला कि भाई क्यों मार रहे हो इसको? कहता हम इतना ख्याल रखते हैं, जब से आया हुआ है कहता है कि मुझे लस्सी दो, लस्सी दो, लस्सी दो। ठीक है, तो हम इसको पूरा वो दही का पूरा लेकर आते हैं, देग की देग भरी हुई दही की, राइट? तो कल हम इसके पास दही की पूरी देग ले आए कि लस्सी बनाओ और पियो। ये लस्सी पी के जब शाम को हम वापस आए तो जो दूध की नहर बह रही थी उसमें दही डाल दिया, उसको भी जमा दिया, उसको भी दही बना दिया इसने सारे उसको उसी में से लस्सी पीता रहेगा, दूध की नहर में। कहने का मकसद है बहनों भाइयों कि ये तमन्नाएं हैं, दूध की नहर होगी, हूरें होंगी, अयाशियाँ होंगी, बीवी पत्नी कहाँ होगी, बेटी पत्नी कहाँ होगी। नहीं समझ रहे मेरी बात? मैं तो हूरों के चक्कर में हूँ, मेरी बेटी पत्नी किसके हत्थे चढ़ी होगी? सोचिए थोड़ी देर के लिए, देखें मेरी बहन पत्नी सैमसन कहाँ भाई, होगी। प्रोफेसर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये इसको उलझाना कहते हैं। आप असली मसले की तरफ से उलझा देते हैं। इस दुनिया में आप सच बोलना सिखाइए, रहम करना सिखाइए। जो खुदा की, जो आप ही के अल्लाह की सिफात है, कम से कम उनको तो सिखाइए लोगों को। उन पर सैमसन ज्यादा भाई, वक्त सर्फ कीजिए, उन पर वक्त सर्फ नहीं। कि पाकिस्तान का सत्यानाश इसीलिए किया है परवेज साहब कि हम हूरों के चक्कर में डालकर हमें पाकिस्तान का सत्यानाश करवा दिया। आज अगर हम सच बोलना शुरू कर दें, ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दें, आप धोखा फरेब गालियां बकना बंद कर दें, औरतों की तरफ गंदी, पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। हमें उलझा दिया गया है और खिलौने दे के बहलाया गया हूं। परवेज साहब, खिलौने पता है कब दिए जाते हैं, बहलाया कब जाता है? बच्चा रो रहा है भूख से, आप थोड़ी देर के लिए उसको बहला देते हैं, वो अपनी भूख को भूल जाता है। वो खत्म नहीं होती, भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। चूसनी मुंह में डालने से वो बहल जाता है, लेकिन भूख खत्म नहीं होती। तो हमें मजहब की नस्वार खिलवा कर हमें बहला दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, इस गजल का अगले हिस्से को सुनते हैं। शायर कहता है कि जब से दुनिया में आया हूँ, नई नई आरज़ू, नई नई आरज़ू, बिल्कुल सही। नए नए ख्वाहिशात दिल में जन्म लेते रहते हैं। और ख्वाहिशात जन्म लेती भी हैं, और परवेज साहब बाज़ औक़ात मजहबी लीडर भी उन ख्वाहिशात को जन्म दिलवा देते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि दुनिया की हर चीज़ के हर जर्रे से आगा, उधर की खाक छानता रहा हूँ। कोचे कहते हैं, गली मोहल्ले को कहते हैं, दिल मुस्तर से पूछ ए रौनके बज़्म, दिल मुस्तर से पूछ ए रौनके बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। मुस्तर का मतलब होता है पर साजिश की गई है, मुझ पे लाख जतन किया गया और मुझे गुनाह के लिए आमादा किया गया, और अब मैं गुनाह के नशे में लहद में क्यों न पाई हुई है। एक सेकंड परवेज साहब, ये बंदा जिसने मैं भी कभी ने क्यों ये बंदा जो गज़ल पढ़ रहा है, ये इसने थोड़ा सा देखिए परवेज साहब कितनी चालाकी के साथ इस बंदे ने ये जो गज़ल पढ़ रहा है, ठीक है, इसने सलाम अलैकुम से शुरू किया है ये, ठीक है। जी मैं इससे पहले कि मैं बोलूं, मैं कंफर्म कर लूं ज़रा। इसने सलाम अलैकुम से शुरू किया ना परवेज साहब? पता नहीं, मैंने जो शुरू से मैं नहीं दोबारा सुना। सुनवा देता हूँ शुरू से। जी करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल। लो अस्सलाम वालेकुम। देखिए सलाम अलैकुम पढ़ा ना इसने। जी जी अच्छा, और इस गज़ल का एक शेर उसने जानबूझकर निकाल दिया बीच में से। अच्छा कैन यू बिलीव दैट? और ये झूठ है ना, ये फरेब हुआ ना। सलाम अलैकुम कहकर इस बंदे ने झूठ बोल दिया। हाँ इस गज़ल का एक शेर है जिसने निकाल दिया बीच में से जानबूझकर, क्योंकि इसकी मर्जी के खिलाफ था। वो शेर पता है क्या है? हाँ, नहीं उठते क्यों कदम जानबे देर, दीर या देर, आई बिलीव, मेरी प्रोनाउंसिएशन उर्दू की इतनी अच्छी नहीं रही, यानी कि बुत खाने की तरफ मेरे कदम क्यों नहीं उठ रहे, किसी मस्जिद में बहकाया गया हूं। हाँ 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 ये निकाल दिया इसने बीच में से। मैं ही कहता हूं कि इसने लोग निकाल- कैसे अपने नुक्ते को साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, ठीक है। बहरहाल सैमसन भाई, कहने का मकसद ये सैमसन है, भाई, मैं इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं, पर सब मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि हमें खिलौने देकर बहला दिया गया है। नहीं समझ आए? सैमसन भाई, अगर अगर थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड और दे दें। जी ले लीजिए। आज क्योंकि प्रोग्राम भले थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, क्योंकि बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी देखें, हमको कहा जाता है, हाँ, जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि अगर आप यूं नहीं करोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे, ऐसे नहीं वो करोगे, तो आप जब मर जाओगे तो कब्र में जाओगे तो फरिश्ता आएगा और आपको धुरा मारेगा, और आप 70 फुट जमीन में नीचे जाओगे, फिर आपको ऊपर लाया जाएगा, फिर आपको वो धुरा मारेगा। तो इसको, ये भी मौलवी साहब हमको ये पढ़ाते होते थे कि जी आप जब मर जाओगे तो आपको कब्र का अजाब जो है उससे बचना है। तो यहाँ पर वो पहले तो दुनिया में के अजाब होते हैं, वहाँ पे हमारी पूरी नहीं होती, फिर कब्र में भी अजाब होगा, फिर ऊपर जाएंगे जब खुदा के आगे, वहाँ पर भी अजाब होगा। तो ये अजाब के लिए इंसान को बनाया गया है, ये हमारी तरबियत थी। अब अगर ये बात वो आदमी बोले जो जी कब्र से उठ के आया हो, जी, यानी कब्र से एक आदमी उठ के आया है हम्म, और वो है यीशु मसीह। हम्म, अगर यीशु मसीह के अलावा कोई और आदमी इस किस्म की बातें बोलता है तो वो झूठ बोलता है। जी, कब्र का अजाब का किसी को नहीं पता कि कब्र में होगा क्या। कब्र में तो सिर्फ जिस्म ही जाता है, रूह तो खुदा के, बाइबल में लिखा है कि कौन जानता है कि मरने के बाद उसकी रूह जो है वो आसमान पे चली जाती है या जमीन में रहती है। राइट, तो यहाँ कौन जानता है कि कब्र में क्या होगा। तो अब इसके साथ अब हमें बाइबल क्या बताती है। एक शख्स ने यीशु मसीह से कहा, एक शख्स ने यीशु मसीह से पूछा कि तू हमें
आसमान की कोई बात बता, हम्म, हमें कोई ऐसी बात बता जो आसमान पे होती है। तो यीशु मसीह ने भी उसको कहा कि ठीक है, मैं आसमान की बात तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले जमीन का टेस्ट दे दे। सही, पहले जमीन जो होता है वो तो पहले तू मुझे बता कि तुझे सारा पता है। उसने कहा कि हवा कहाँ से आती है, तेरे जिस्म को लग के कहाँ चली जाती है, ये बता दे। वो बंदा चुप हो गया। तो यीशु मसीह ने उसको कहा, देख, मैं जमीन के बारे में पूछता हूँ और तुझे नहीं पता। अगर तुझे जमीन के बारे सही, में नहीं पता तो तू आसमानी आसमानी बातों के बारे में क्यों इतना फिक्रमंद हो गया? दैट्स राइट, तू क्यों उन बातों के बारे में पूछता है जिसके बारे में अभी अभी वक्त ही नहीं आया? सही, तो कहने का मकसद ये, यहाँ पे हमें कहा जाता है कि हूरें मिलेंगी, सही, कब्र में अजाब होगा, जी, ऊपर हूरें मिलेंगी। आपको पता है, इन्हीं बातों की वजह से ये खुदकुश हमले जो हैं जी, ये हूरों के चक्रों में करते हैं। जी, एक खुदकश हमला करने वाले को पकड़ा, जिंदा जब पकड़ा गया तो उससे इंटरव्यू किया गया, तो उसने अभी, ये शर्मनाक बात है लेकिन चूंकि ये हकीकत है तो मैं कर देता ये हूँ। बच्चों को पीछे ओपन हटाने, टीवी अगर पे आप सुन रहे हैं बच्चे तो। बच्चे बच्चे भी भले सुन लें, क्योंकि अब कुछ चीज छुपी नहीं है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, अब तो दरख्तों की जड़ों पे कुल्हाड़ा रखा गया, क्योंकि सब चीज आ गई है, सब चीज आ गई है। कुछ चीज ऐसी नहीं है जो अभी छुपाई गई है। सही, तो कहने का मकसद ये है कि वो खुदकुश हमले ने बताया कि मैंने गार्ड पहना हुआ है। वो जो क्रिकेट खेलते वक्त मर्द लोग जो हैं गार्ड पहनते जी, नीचे गार्ड पहनते हैं ना, कि लग ना जाए। जी, 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 तो जी, वो खुदकुश हमले ने नीचे गार्ड पहना हुआ था कि उसका वो हिस्सा सलामत रहे, बाकी भले वो उड़ जाए। सही बात है, आप वो उसने हूरों के लिए संभाला हुआ था। सही, आप यकीन, यार, आप इतनी, इन लोगों को मैं क्या बोलूं यार सैमसन भाई। ये मुझे अफसोस होता है, क्योंकि मैं भी मुसलमान घराने से हूँ। मेरी माँ मुसलमान थी, मेरा बाप मुसलमान था। मैंने देखा कि वो अंधेरे में पैदा हुए और अंधेरे में ही मर गए। तो सही, इसलिए मैं अपने लोगों को ये बताता हूँ कि यार देखो, आप लोगों के लिए एक जमीन पे एक मैसेज आया है, एक चिट्ठी आई है, एक 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 पैगाम आया हुआ है। आपसे खुदा मोहब्बत करता है। आप जरा थोड़ा गौर करो कि आप यीशु मसीह पे गौर करो। उनका आना इस दुनिया में, उनका जाना इस दुनिया में, उनका रहना इस दुनिया में, उनके काम इस दुनिया में, उनकी तालीम इस दुनिया में आपके लिए बरकत पे बरकत पे बरकत पे बरकत है। जी, और उनका आना आपके लिए जरूरी था। या, वो आपके लिए आए और उन्होंने आपके लिए मौत को कबूल किया। मौत को कबूल करने के बाद वो अपने आप को खुद जिंदा करके भी वापस आए, एग्जैक्टली, क्योंकि वो लिखा है, उन्होंने खुद कहा कि जमीन और आसमान का अख्तियार मेरे पास है। यस, एब्सोल्युटली राइट, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। जी, मैं हूँ जो दुनिया का मालिक और खालिक हूँ। जी, और तुम लोग जो अंधेरे में भटक रहे हो, जी, अंधे देखें सैमसन भाई, वो उन्होंने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन कर लेने दे, तू सही, मेरे पीछे हो ले। सही, मुर्दों को कौन मुर्दे दफन करता है? सही, अब हम जिंदा मुर्दे हैं, हमें अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। सही, इस प्रोग्राम के वसाकत से मैं अपने लोगों को ये प्रोग्राम मैं अपनी जबान में अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं तुसन कसम खा के आखता हूँ कि तुसन लोगों गुमराह किया गया है। तुसन लोगों को लो हकीकत छुपा के दी गई है। तुसन लोग जड़े हाय, मैं मोहब्बत पे तुसन लोगों का आखता कि तुसा मौलवियां दी सारियां गल्लां न सुनो। सारे मौलवी जड़े आए उन्हां में कुछ मौलवी अच्छे भी आए, लेकिन कुछ जड़े ज्यादातर जड़े आए वो तुसन झूठ आखते हैं। बाइबल स्पेशली इंजील तुस्ता हका, तुसा इंजील को पढ़सो तो तुस्ती वो वाली आँख खुल जुलसी और तुसा हकीकत को जान जुलसो।
तां ये लोग तो संग आखते हैं कि बाइबल बदल गई है, बाइबल मनसूख हो गई है और कुरान आ गया और उसको पढ़ना की लोड़ नहीं, ये सब झूठ है। कुरान में लिखे है कि जो किताब मैंने मरियम के बेटे ईसा पे नाजिल की उसमें नूर है, और ही कसी पे नूर दा नहीं लिखे दा, उस पे नूर लिखे दे यानी रोशनी। तो तुसा सारे इस चीज की जरूरत आ, इंजील दी जरूरत मुको भी आए, तुसंग भी आए, बुश को भी आए, नवाज शरीफ को भी आए, इमरान खान को भी आए, सिपा सालार जड़ा मुनीर साहब उन्हां को भी आए, जड़ा मर गया मुशर्रफ उसको भी आसी, मरे बाप को भी आसी। इंजील दी जरूरत तो इस वास्ते मरे कुछ भरा मरे को तो नाराज होने, मरे कुछ भरा मरे तो नाराज होने इन गल्लां तो, लेकिन और मरी बेइज्जती भी कर देन, लेकिन मैं बेइज्जत हो के भी तो संग नाल प्यार करके तो संग इस गल दी तो संग अगर गवाही देना कि तो संग नाल धोखा हो गया, तो संग नाल बेईमानी हुई आ, तो संग नाल चीटिंग हुई आ, तो संग यकीन करो कि तो संग हक तो संग को छुपा के दा गया, इंजील तो हक आ। एब्सोल्युटली राइट। और खास तौर पर जब कुरान शरीफ इंजील के बारे में इतनी अच्छी बातें करता है, कुरान शरीफ कहीं नहीं कहता इंजील में तहरीफ हो गई है, ये मौलवी लोग बताते हैं आपको, कुरान शरीफ नहीं कहता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनकी बातों से बचे, वो सच की तरफ नहीं आने देते, आपको उलझा दिया गया है, खिलौने देकर बहला दिया गया है, तमन्नाओं में उलझा दिया गया है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, और जो असली बातें हैं उसकी तरफ नहीं आने देते। परवेज साहब, तो ये खास बात हज़रत ईसा की जो बताकर हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पहुंचाएंगे। कुरान शरीफ कहता है कि हज़रत ईसा को जिंदा आसमान पर उठाया गया, ऐसा है ना परवेज साहब जी? और ये आप खुद पढ़ लीजिए, मुझे रेफरेंस देने की भी इतनी ये कॉमन बिलीफ है कि इसमें रेफरेंस देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद गूगल कर लीजिए, रेफरेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। आई थिंक ये सूरा 4 में है, ये वर्स जो है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 159 और 59 वर्स, लेकिन गूगल कर लीजिए कि हज़रत ईसा को जिंदा आसमान पर उठाया गया। परवेज साहब, हज़रत ईसा जो है, और कुरान शरीफ ये भी कहता है कि हज़रत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, और बाइबल भी ये कहती है चिड़ियों में है जी, चिड़ियों में फूंकते थे, चिड़िया जिंदा होकर उड़ जाती थी, ठीक है, मट्टी की चिड़िया, बिल्कुल सही है। अब जब कुरान शरीफ ये कहता है कि हज़रत ईसा कर सकते थे, बाइबल भी ये कहती है, और फिर कुरान शरीफ आपको ये भी बताता है कि हज़रत ईसा जिंदा है, मरे नहीं, तो क्या आप हज़रत ईसा से मांगना जायज़ बनता है कि नहीं, ये मुझे सिर्फ बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात। मैं समझता हूं कि इतने मज़ार बने हुए हैं पाकिस्तान में, दाता गंज बख्श का मज़ार है, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों जगहों पर, ठीक है, दाता दरबार पे कितने लोग जाते हैं, और ज़रूर जाए, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उधर सिंध में लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है परवेज साहब, उर्स लगते हैं वहाँ पर, ठीक है, और जो जिंदा की तरफ कोई नहीं आता परवेज साहब, ये मुझे मेरे दिमाग में समझ नहीं आती मुझे, जो कुरान शरीफ खुद कह रहा है कि वो जिंदा है, और वो देता भी है, कुरान शरीफ कहता है कि वो जिंदा भी करता है, बीमारों को शिफा देता है, अंधों, उसकी तरफ कोई नहीं जाता, ये मेरे दिमाग को समझ नहीं आता, समझ में नहीं आता, कहीं बोले था ये कहाँ लगा दिया है हमको, एग्जैक्टली। यानी कि दाता दरबार पे जरूर जाए, लेकिन द पर्सन इज डेड, हमारी अपनी किताब कहती है, आप अपनी कुरान शरीफ में, परवेज साहब, कुरान शरीफ में कहीं दाता दरबार का जिक्र है, मुझे बताइए, नहीं है, लेकिन उसके पीछे लगे हुए, और कुरान शरीफ में हजरत ईसा का जिक्र है, वो जिंदा है, और दुआओं को, आपकी जरूरियात को पूरा, उसकी तरफ कोई नहीं जाता, ये समझ नहीं आती बात, कैसे समझाओ आपको, ये आपको पता, आई डोंट नो, यानी कि मुझे अक्ल माउफ हो जाती है। एक तरफ हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ कुरान शरीफ की बात नहीं मानते आप, क्या करूं मैं आपको, बिल्कुल। तो हम जो है परवेज साहब अपने सर को धुनते रहेंगे, हम ये
जो भी कहना है हम कहते रहेंगे, कोई पता नहीं कब, कहाँ, किस वक्त कोई एक बात, कोई आधी बात किसी पर असर कर जाए, है ना परवेज साहब? जी किसी मुसलमान बहन भाई को एहसास हो जाए कि हज़रत ईसा से मैं दुआ कर सकता हूँ, किसी मुसलमान बहन भाई को काश ये एहसास हो जाए कि हज़रत ईसा से मांग सकता हूँ मैं, जी वो जिंदा है, कुरान शरीफ कहता है वो जिंदा है, दाता दरबार पे जाने की बजाय मैं हज़रत ईसा से मांग लेता हूँ। जाइए जरूर, जिन्हें जा, हम ये नहीं कहते ना जाए जाए, लेकिन बनता नहीं है जाना, क्योंकि कुरान शरीफ नहीं कहता आप जाइए। लेकिन कुरान शरीफ ये जरूर कहता है कि हज़रत ईसा जिंदा है, और जिंदा से मांगना जायज़ है ना? मुर्दे से मत मांगिए, जिंदा से मांगना जायज़ है, और वो जिंदा है। ये हमारा आज का मैसेज है। थोड़ा सोचिए 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 सोचिए। आइंदा आने वाले हफ्तों में भी हम यही प्रोग्राम करेंगे, इसी टॉपिक पर मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहेंगे, लेकिन और आपको सोचने की दावत देते रहेंगे। स्टार्ट प्रेइंग टू जीसस, मसीह से दुआ करना शुरू कर दीजिए। मुसलमान बहन भाइयों से कह रहा हूँ, उनसे जाइए, बैठिए, नमाज के बाद उनसे हाथ उठाइए, उनसे कहे हज़रत ईसा मेरी ये मुराद है, मेरी ये दुआ है, मेरी ये ज़रूरत है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा व्हाटएवर, उसको जॉब नहीं, कोई भी आपकी ज़रूरत है, मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ़ है, जो भी है, मेरा शौहर जो है वो झूठ बोलता है, उसको मुसलमान ही नहीं, जस्ट और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, ऑफ क्रिश्चियन, कोर्स सिख, कुछ भी, लादीन, एनीबॉडी, सबके लिए खुदावन यीशु क्योंकि है। किसी ने और वो परवेज साहब जिंदा है। किसी राइट एग्जैक्टली एवरीबॉडी एल्स इज डेड, ओनली जीसस इज सब अलाइव। मर गए, सिर्फ यीशु जिंदा है। एग्जैक्टली। तो आज ही ये देर मत खुशखबरी है कीजिए, आपके लिए। आज ही उनका नाम लेकर उनसे मांगना शुरू कर दीजिए, और देखिए क्या होता है। ट्राई तो करके देखिए। क्या? परवेज साहब यहीं पे मैं आप ख़त्म अपने करूंगा। आप से आइंदा आने वाले देखो। दिनों में मजीद बातें करेंगे, और एक खूबसूरत कवाली के साथ। परवेज साहब मैं चाहता हूँ आप भी ये कवाली को सुनिए अगर आपके पास है तो। जी और उसके साथ हम अपने बहनों भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। ये है ईसा की शान, 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 ये है ईसा की शान। डाले मुर्दों में जान, डाले मुर्दों में जान, डाले मुर्दों में जान, डाले मुर्दों में जान। ये है ईसा की शान, ये है ईसा की शान, ये है ईसा की शान, ये है ईसा की शान। डाले मुर्दों में जान, डाले मुर्दों में जान। ये है ईसा की शान, 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 ये है ईसा की शान। परवेज साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आए। वो लाडले खुदा के अनोखे रसूल है, वो लाडले खुदा के अनोखे रसूल है। नबियों के गुलसिता के वो खुश रंग फूल है, नबियों के गुलसिता के वो खुश रंग फूल है। उनको खुदा ने बख्शा है वो ऊंचा मर्तबा, उनको खुदा ने बख्शा है वो ऊंचा मर्तबा। दुखियों को गम से आप छुड़ाते रहे सदा, दुखियों को गम से आप छुड़ाते रहे सदा, दुखियों को गम से आप छुड़ाते रहे सदा। एक दिन किनारे झील के जब आप थे खड़े, कुछ लोग और भीड़ लगाए वहाँ पे थे, कुछ लोग और भीड़ लगाए वहाँ पे थे, कुछ लोग और भीड़ लगाए वहाँ पे थे। उस दिन हुआ था देव
जब ऐसा वाकया, सुनिए इबादत खाने का सरदार जो कि था, सुनिए इबादत खाने का सरदार जो कि था, सुनिए इबादत खाने का सरदार जो कि था। याईर नाम एक शख्स वहां आया दौड़ कर, रोने लगा वो ईसा के कदमों को थाम कर, रोने लगा वो ईसा के कदमों को थाम कर, रोने लगा वो ईसा के कदमों को थाम कर। और क्या कहने लगा ये याईर, हालांकि ये बहुत बड़ा अधिकारी था और उसकी बच्ची जो बीमार थी, उस बच्ची पर इसका बहुत प्यार था और उस बच्ची का एक दुख उनके दिल में था। और ये याईर नाम एक शख्स ईसा मसीह के पास आकर ये कहते हैं, देखिए मरने के है करीब मेरी बेटी देखिए, एक है करीब मेरी बेटी देखिए, आप हाथ चल के रखिए और उसे अच्छा कीजिए, अब हाथ चल के रखिए उसे अच्छा कीजिए, अब हाथ चल के रखिए उसे अच्छा कीजिए। मुश्किल में सबके आप ही बस काम